अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आज और अपने भविष्य दोनों में हर फील्ड में अच्छा करे तो उसके अंदर ये 3 खास एबिलिटीज जरूर डेवलप करें। डियर पेरेंट्स, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या सिर्फ अच्छे मार्क्स या सिर्फ एक्सपेंसिव स्कूल बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं? नहीं, आज की दुनिया में सक्सेसफुल वही बनेगा जिसके अंदर ये 3 क्वालिटीज हों, जो कि मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। अगर ये 3 चीजें बच्चे ने सीख ली तो उसको जीनियस बनने से कोई नहीं रोक सकता, और साथ ही आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा करेगा, लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बोलेगा, जिंदगी में सफल बनेगा और भविष्य में किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकेगा। तो आइए समझते हैं वो कौन सी 3 एबिलिटीज है और पेरेंट्स अपने बच्चे के अंदर ये एबिलिटीज कैसे डेवलप कर सकते हैं। नंबर 1, एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चन। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो इस बात की एश्योरिटी देता है कि आपका बच्चा फ्यूचर में अच्छा ही करेगा। जिस बच्चे में क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी होती है वही जीनियस बन सकता है। क्वेश्चन देखकर आंसर याद करना तो नॉर्मल माइंड का काम है, पर खुद क्वेश्चन क्रिएट करना या आंसर देखकर क्वेश्चन बनाना ये एक इंटेलिजेंट माइंड का स्किल होता है। क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल स्किल होता है। ये एबिलिटी बच्चे में क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग और एक्टिव एंगेजमेंट को बढ़ाता है। बच्चे अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और दुनिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन बहुत सारे घरों में जब बच्चा सवाल पूछता है तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं? इतने सवाल मत पूछो, चुप रहो, बड़े लोग अभी बात कर रहे हैं, या बस जैसा कहा है वैसा करो। इससे धीरे धीरे बच्चा सवाल पूछना बंद कर देता है, और जिस दिन बच्चा सवाल पूछना छोड़ दे उस दिन उसकी लर्निंग स्लो हो जाती है। याद रखिए, गूगल बनाने वाले भी कभी सवाल पूछने वाले बच्चे थे। अब सवाल है कि बच्चे में ये एबिलिटी डेवलप करने के लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? इसका जवाब है, घर में क्वेश्चन फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाइए। रोज बच्चे से 3 बातें पूछिए। आज तुमने क्या नया सीखा? तुम्हारे मन में आज कौन सा सवाल आया? और तीसरा, अगर तुम टीचर होते तो इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछते? धीरे धीरे बच्चा सोचना शुरू करता है। उसको बोलिए, बेटा सवाल पूछने में शर्माओ मत, जो लोग सवाल पूछते हैं वही लोग दुनिया बदलते हैं। दूसरी एबिलिटी जो बच्चे को सिखाना है वो है एबिलिटी टू हैंडल फेलियर। 1, फेलियर इज नॉट शेमफुल। फेल होने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। एंड 2, मुझे पता है कि मैं क्यों फेल हो गया, मेरे फेलियर का क्या कारण है और मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। जब बच्चे में ये 2 बातें आ जाए तो बच्चा इंडिपेंडेंट, खुले विचारों वाला बनता है। जो बच्चा फेलियर को एक्सेप्ट करना और उससे निपटना सीख लेता है वो रिस्क लेने से कभी नहीं घबराता, और जो बच्चा रिस्क लेने की हिम्मत रखता है वो नए नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करता है। उसमें रेजिलियंस आता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। इसलिए बच्चों को फेलियर हैंडल करने की एबिलिटी जरूर सिखाएं। फेलियर बच्चों को सिखाता है कि डिसअपॉइंटमेंट और डिफिकल्टीज से कैसे निकलें। उनको पता होता है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में भी वो सफल हो सकते हैं। बार बार फेलियर होने से बच्चे में पेशेंस बहुत बढ़ता है। वो जानता है कि सफलता तुरंत नहीं मिलती, इसके लिए उसको लगातार कोशिश करनी पड़ती है, और फेलियर के बाद सक्सेस का मजा ही कुछ और होता है। ये एक ऐसी एबिलिटी है जो आपके बच्चे को पूरी जिंदगी एंजाइटी और डिप्रेशन से बचा कर रखेगा। पर आज बहुत सारे बच्चे इसलिए स्ट्रेस में हैं क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया गया बस जीतना है, गलती नहीं करनी, फेल हुए तो लोग क्या कहेंगे, और फिर छोटी सी बात बच्चे का कॉन्फिडेंस तोड़ देती है। लेकिन सच्चाई ये है कि सक्सेसफुल इंसान कई बार फेल हुआ होता है। अब सवाल ये है कि बच्चे में ये एबिलिटी डेवलप करने के लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? इसका जवाब है, घर में मिस्टेक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाइए। अगर बच्चा फेल हो जाए या कोई गलती करे तो उसे इंसल्ट मत कीजिए, दूसरे बच्चों से कंपेयर भी मत कीजिए। उससे 4 बातें पूछिए। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? नंबर 2, इससे तुमने क्या सीखा? नेक्स्ट, अगली बार क्या अलग करोगे? एंड नंबर 4, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? उसको ये समझाइए कि फेलियर खत्म होने का नाम नहीं है, फेलियर सीखने का दूसरा नाम है। अब देखते हैं लास्ट, थर्ड एबिलिटी, एबिलिटी टू सॉल्व एनी इशू। इमेजिन कीजिए आपके बच्चे में वो एबिलिटी है कि वो किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो कैसी होगी उसकी लाइफ। इसलिए बच्चों के हर प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने के बजाय बच्चे को इनकरेज कीजिए कि वो अपने छोटे मोटे प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करे। ये एबिलिटी बच्चों के स्कूल में परफॉर्मेंस को तो इम्प्रूव करेगा ही, साथ ही उनकी क्रिएटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा देगा और बच्चों में सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट को भी बेहतर करेगा। आज कई पेरेंट्स बच्चों की हर प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व कर देते हैं, जैसे बैग कौन पैक करेगा? मम्मी। दोस्तों से लड़ाई हुई, कौन संभालेगा?
पापा संभालेंगे, प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, पेरेंट्स बना देंगे। इससे धीरे धीरे बच्चा डिपेंडेंट बन जाता है। हर छोटी प्रॉब्लम्स पेरेंट्स सॉल्व कर देंगे तो बच्चा बड़ा होकर कमजोर बन जाएगा और फ्यूचर में छोटी प्रॉब्लम भी उसे पैनिक कर देगी। अब सवाल ये है कि बच्चे में ये एबिलिटी डेवलप करने के लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। इसका जवाब है बच्चे को छोटी जिम्मेदारियां दीजिए, छोटी फैमिली डिस्कशन में उसका भी ओपिनियन लीजिए। इससे बच्चे का डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ता है। अगर कभी बच्चा बोले मेरा दोस्त मुझसे बात नहीं करता तो तुरंत सोल्यूशन मत दीजिए या उससे दोस्ती मत करो ये भी मत बोलिए। इसके बजाय उससे पूछिए तुम्हारे हिसाब से प्रॉब्लम क्या है, तुम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, या अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या करता या क्या करती। ये क्वेश्चन बच्चे के ब्रेन को प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में शिफ्ट कर देता है। स्मार्ट बच्चा वो नहीं जिसे हर बात का जवाब आता है। स्मार्ट बच्चा वो है जो मुश्किल आने पर रास्ता ढूंढ लेता है। डियर पेरेंट्स, आज की दुनिया में सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे सक्सेसफुल नहीं होते, बल्कि वो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं जो सवाल पूछते हैं, जो फेलियर से टूटते नहीं बल्कि निपटते हैं, जो प्रॉब्लम्स देखकर भागते नहीं बल्कि उसको सॉल्व करने में लग जाते हैं। पेरेंट्स होने के नाते हमारा काम सिर्फ बच्चे को प्रोटेक्ट करना नहीं है बल्कि उसे लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है। याद रखिए, अगर बच्चा सिर्फ आंसर याद करना सीखेगा तो शायद वो एग्जाम पास कर लेगा, लेकिन अगर उसने सवाल पूछना सीख लिया, असफलता को हैंडल करना सीख लिया और प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख लिया तो वो लाइफ में हर जगह जीत जाएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हर पेरेंट्स को ये बातें जाननी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा, यूजफुल लगा तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिखकर जरूर बताइएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा नहीं लगा तो आप मुझे नो भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपका लाइक करना, आपका शेयर करना या आपका कमेंट करना मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ बच्चों की पढ़ाई, उनके बिहेवियर और उनके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए टिप्स मिलते हैं। तो मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।